उसे सबा की वो बात भी याद आ रही थी जब उसने उससे कहा था, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर कल भी तुम कोई मछली न पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। हारून कश्ती में बैठा जाल में किसी मछली के आने का इंतजार करता हुआ सोचने लगा, अगर आज भी मैं खाली हाथ घर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा चली जाएगी। इस सोच ने उस खतरनाक समुद्री इलाके में उससे मौत का खौफ भी खत्म कर दिया। अब उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उसकी कश्ती यहां समंदर में डूब सकती है। वह बस किसी न किसी तरह बस मछलियां पकड़ना चाहता था, चाहे वो समंदर में ही क्यों न मर जाए। ये उसकी अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी जिसे वह चंद पैसों की खातिर समझ ना पा रही थी। शायद अगर वह उसकी हिम्मत बनती तो हारून पर ऐसे दिन ही ना आते। शायद कुदरत हारून को उसकी बीवी का असल चेहरा दिखाना चाहती थी। यही वजह थी कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हारून अब तक कोई मछली ना पकड़ पाया था। दोपहर हो गई, गर्मियों का सूरज आग बरसाने लगा, लेकिन उसका जाल अब भी खाली ही था। 3 बजे के करीब उसकी नजर एक ऐसी कश्ती पर पड़ी जहां पर खड़े शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। वह कोई और नहीं बल्कि शिराज था, वही शिराज जिसने कल रात हारून को जलील करके अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया था। वह अपनी कल वाली मछलियां बाजार में बेच देने के बाद अब फिर से और मछलियां पकड़ने गहरे समंदर पर आ चुका था। उसकी कश्ती हारून की कश्ती से कहीं बड़ी और मजबूत थी, और मछली पकड़ने का सामान भी उसके पास हारून से कहीं ज्यादा बेहतर था। हारून उसकी कश्ती के करीब आया तो उसने देखा कि शिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी, और उसके जाल में अब भी और मछलियां आ रही थीं, जिन्हें वह समंदर से निकालकर वापस जा रहा था। वापस जाते हुए उसने हारून को शर्मिंदा करने के लिए अपनी कश्ती में पड़ी वह सबसे बड़ी मछली दिखाई, जिसकी कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर उसका 1 महीना आराम से गुजर सकता था। ये मंजर देखकर हारून को अपनी बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। उसे यकीन हो गया कि आज भी वो खाली हाथ ही घर जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। रात के अंधेरे में जब वह वापस अपने घर आया तो उसने डरते हुए घर का दरवाजा खोला कि कहीं सबा घर छोड़कर ना चली गई हो। लेकिन उसे तब इत्मीनान हुआ जब उसने सबा को अपने घर में देखा। हारून सबा से झूठ बोलते हुए कहने लगा, आज एक बहुत बड़ी मछली मेरे हाथ लग गई थी, मैं उसे कश्ती पर लाने ही वाला था कि वह मेरे हाथ से निकलकर समंदर में गिर गई। मैं कल उसे पकड़ ही लूंगा। सबा अपने बिस्तर पर लेटी उसकी बात सुनती रही, लेकिन कुछ ना बोली। हारून ने एक ग्लास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, सबा, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, देखना अच्छे दिन जल्द आएंगे। सबा को उसकी बातों में अब कोई दिलचस्पी न रही। वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद कर लिए थे। वो रात का अंधेरा खत्म होने का इंतजार कर रही थी और सुबह की किसी ट्रेन से अपने माँ बाप के घर जाने वाली थी। लेकिन हारून अभी ये बात नहीं जानता था। हारून चाहे आज कोई मछली न पकड़ पाया था, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ पाकर